तो दोस्तों, एक बार और फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु भक्ति में। गणगौर माता की संपूर्ण कथा। गणगौर पर्व भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व देवी पार्वती के गणगौर रूप की पूजा के लिए समर्पित है, जिसे सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस पर्व की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है और 16 दिन तक यह उत्सव चलता है। गणगौर माता की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव, माता पार्वती और देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सभी स्त्रियां गणगौर माता का पर्व मना रही थीं। जैसे ही गांव की महिलाओं को पता चला कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उनके गांव पधारे हैं, वे आनंद से झूम उठीं। स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव का स्वागत करने लगी। उन्होंने बड़े प्रेम से अन्न, फल और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर माता को भोग लगाया। गांव में 2 प्रकार की महिलाएं थीं, एक अमीर परिवार की और दूसरी गरीब परिवार की। पहले धनवान परिवार की स्त्रियों ने माता पार्वती को सुंदर पकवान अर्पित किए, लेकिन उनके मन में घमंड था कि वे ही सबसे उत्तम भोग अर्पित कर रही हैं। दूसरी ओर गरीब महिलाओं ने माता को सादे भोजन और प्रेम पूर्वक बनाए गए पकवान अर्पित किए। उनके मन में माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। माता पार्वती ने सच्चे प्रेम और भक्ति से अर्पित किए गए भोजन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और उन गरीब महिलाओं को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा और तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। माता के इस वरदान से वे महिलाएं बहुत प्रसन्न हुई। तभी से यह परंपरा बन गई कि जो भी स्त्री सच्चे मन और श्रद्धा से गणगौर माता की पूजा करेगी, उसे इच्छित वर की प्राप्ति होगी और उसका सुहाग अखंड रहेगा। गणगौर पर्व की मान्यता और महत्व। गणगौर पर्व का विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता गौरी का आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। गणगौर पूजा विधि। 16 दिवसीय उपवास। गणगौर पूजा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर 16वें दिन विसर्जन तक चलती है। महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। 2 गणगौर माता की मूर्ति स्थापना। महिलाएं मिट्टी से गणगौर माता और ईसर शिव की प्रतिमा बनाती हैं। इन प्रतिमाओं को सजाया जाता है और उन्हें घर में स्थापित किया जाता है। 3 सुहाग सामग्री का दान। विवाहित महिलाएं माता को सुहाग सामग्री, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी अर्पित करती हैं। मां गणगौर को फूलों और मेहंदी से सजाया जाता है। 4 सिंजारा उत्सव। व्रत के एक दिन पहले महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, नई पोशाक पहनती हैं और सजती संवरती हैं। वे एक दूसरे को श्रृंगार सामग्री भेंट करती हैं। 2 वैवाहिक जीवन में सुख शांति। गणगौर माता की कृपा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बना रहता है। 3 अच्छे वर की प्राप्ति। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें योग्य और अच्छा जीवन साथी मिलता है। 4 घर में सुख समृद्धि। माता गौरी का आशीर्वाद घर परिवार को खुशियों से भर देता है। गणगौर माता की पूजा विधि संपूर्ण विवरण। गणगौर माता की पूजा विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह पूजा चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होती है और 16 दिनों तक चलती है।
इस दौरान महिलाएं माता गौरी, पार्वती और भगवान शिव ईश्वर की आराधना करती हैं। गणगौर पूजा का संकल्प एवं आरंभ। एक संकल्प लें। पूजा करने से पहले स्नान करके माता गणगौर का ध्यान करें और संकल्प लें। हे माता गणगौर, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा कर रही हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। 2 मूर्ति स्थापना। घर में स्वच्छ स्थान पर गणगौर माता, गौरी माता और ईश्वर भगवान शिव की मिट्टी या लकड़ी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्तियां न होने पर गेहूं या जौ के कलश रखकर भी पूजा की जा सकती है। 3 कलश स्थापना। एक मिट्टी के कलश में गेहूं या जौ बोए और उसमें प्रतिदिन जल अर्पित करें। इसे गणगौर माता का प्रतीक माना जाता है। गणगौर माता की पूजा विधि 16 दिन तक। 1 प्रतिदिन की पूजा। गणगौर पूजा 16 दिनों तक की जाती है। हर दिन सुबह सुबह महिलाएं स्नान कर माता की मूर्ति के सामने दीपक जलाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। पूजन सामग्री। गणगौर माता और ईश्वर की मूर्ति। मिट्टी, गेहूं या जौ। लाल और पीला कपड़ा। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत, चावल। सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, कंगन, मेहंदी। दूध, दही, शहद, गंगाजल। मिष्ठान और फल। दीपक और धूप बत्ती। पूजा की प्रक्रिया। 1 माता को जल अर्पित करें। स्नान के बाद गणगौर माता की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। 2 श्रृंगार करें। माता को सुंदर वस्त्र पहनाएं और गहनों से सजाएं। 3 हल्दी, रोली और अक्षत अर्पित करें। माता को हल्दी, रोली, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। 4 फूल और धूप दीप अर्पित करें। माता के चरणों में पुष्प चढ़ाएं और धूप व दीप जलाकर आरती करें। 5 सुहाग सामग्री चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं माता गणगौर को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और कंगन चढ़ाती हैं। 6 प्रसाद अर्पित करें। माता को दूध, दही, शहद, मिष्ठान और फल अर्पित करें। 7 गीत गाएं और कथा सुने। इस दौरान गणगौर माता के भजन और लोकगीत गाए जाते हैं। 2 16वें दिन विशेष पूजा एवं विसर्जन। 16 दिन की पूजा के बाद गणगौर माता की मूर्ति या गेहूं जौ के कलश का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की विधि। 1 व्रत का पारण करें। इस दिन विशेष पूजा कर व्रत को समाप्त किया जाता है। 2 गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। महिलाएं सज धज कर गणगौर माता की मूर्तियों को लेकर नदी या तालाब तक जाती हैं। 3 विसर्जन करें। माता की मूर्तियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। 4 सिंदूर दान करें। सुहागिनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। गणगौर पर्व के लोकगीत। पूजा के दौरान महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, जैसे गेंदी गोर गोर गुमान, गणगौर पधारो म्हारे देश, ईसर आया गणगौर आई, सांग संग पधारो जी गणगौर माता। ये गीत माता की कृपा और सुहागिनों के सुखमय जीवन की कामना को दर्शाते हैं। गणगौर व्रत के लाभ। 1 पति की लंबी उम्र। इस व्रत को रखने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी उम्र लंबी होती है। 5 गणगौर विसर्जन। अंतिम दिन महिलाएं गीत गाते हुए गणगौर माता की मूर्तियों को जल में विसर्जित करती हैं। इस दिन विशेष रूप से गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। गणगौर पर्व के लोकगीत। गणगौर पूजन के दौरान महिलाएं और युवतियां पारंपरिक गीत गाती हैं, जिनमें गणगौर माता की महिमा का वर्णन किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध लोकगीत इस प्रकार हैं। गेंदी गोर गोर गुमान, गणगौर पधारो म्हारे देश, ईसर आया गणगौर आई, सांग संग पधारो जी गणगौर माता। इन गीतों को गाते हुए महिलाएं गणगौर माता से आशीर्वाद मांगती हैं। गणगौर पर्व का सांस्कृतिक महत्व।
गणगौर केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा भी है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर माता गणगौर की प्रतिमा के साथ नृत्य और भजन कीर्तन करती हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे शहरों में गणगौर की सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। राजपरिवार भी इस उत्सव में भाग लेता है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। गणगौर माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करती है, उसे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणगौर माता की जय। वीडियो स्क्रिप्ट के लिए विशेष निर्देश। 1. शुरुआत में भव्य गणगौर पूजा के दृश्य दिखाए। 2. भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि के आगमन का नाट्य रूपांतरण करें। 3. गरीब महिलाओं की भक्ति और माता का आशीर्वाद दर्शाने के लिए एक भावुक सीन जोड़े। 4. गणगौर विसर्जन के दृश्य के साथ पारंपरिक लोकगीत का उपयोग करें। 5. अंत में एक सुंदर संदेश दें। जो भी सच्चे मन से गणगौर माता की आराधना करता है, उसे सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।